मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसका एक इंतहाई आसान क्वेश्चन समझते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन log 64 और उसकी बेस कितनी है x, और ये किसके बराबर है 2 के बराबर है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा इसको हम दोबारा लिखते हैं कि log 64 और इसकी बेस x और ये किसके बराबर है 2 के बराबर है। तो इसको किस तरीके से अब आपने सॉल्व करना है, ये log की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है उसमें इसको कन्वर्ट करना है, या पावर वाली जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना। तो उसका तरीका क्या होता है कि आप log को छुपा लें, log की जो बेस है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं और जो दूसरी तरफ पहले से जो डिजिट मौजूद है उसको आप पावर में ले जाएं। मसलन ये 64 अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला जो log के नीचे जो बेस है ये दूसरी तरफ जाएगी, और जो दूसरी तरफ पहले से जो चीज़ लिखी हुई है यानी कि जो 2 लिखा हुआ है इसको आप पावर में लिख दें। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो ये एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो अगर लगा भी लें तो ये गलत नहीं होगा। अब ये लिखा हुआ है 64 और इस साइड पर लिखा हुआ है x की पावर 2। अब आपने 64 को इस तरह लिखना है कि ये किसी चीज़ की पावर 2 हो। तो वो हमें पता है कि जो 64 होता है वो 8 की पावर 2 होता है। 8 की पावर 2 64 के बराबर होता है। इस वजह से हम 64 की जगह 8 की पावर 2 लिखेंगे और ये x की पावर 2 लिखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि जो 64 है इसको हम यूँ लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8, और 8 मल्टीप्लाई 8 का मतलब होता है 8 की पावर 2। तो इसका मतलब 64 की जगह पर हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर भी 2 है और इसके ऊपर भी 2 है, दोनों के ऊपर 2 2 लिखा हुआ है। तो ये दोनों 2 जो है दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आप यूँ कर लें, आप कहें जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट के हम दोनों तरफ जो स्क्वायर रूट है वो लेने लगे हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेने से। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इस जगह पर 8 बचेगा और इस जगह पर x बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि x किसके बराबर आ गया जी 8 के बराबर आ गया। तो अगर आप डायरेक्ट भी चाहते तो दोनों ऊपर से 2 2 ख़त्म कर देते और जो 8 बराबर x आप लिख सकते थे। तो इस तरह कर लें, ये भी बेहतर है। तो उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना था।